परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। तो मैं यहाँ पर लाया हूँ पहला पतरस अध्याय 5 और वचन 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। यहाँ वचन में बताया गया कि परमेश्वर के हाथ के नीचे रहो, परमेश्वर उचित समय पर बढ़ाएगा। तो आप सोचेंगे कैसे बढ़ाएगा परमेश्वर, हमको क्या करेगा, हम इतना परेशानी झेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप किसी पेड़ को देखें, जैसे पपीते का पेड़ को ले लीजिए। पपीते का पेड़ जब उसमें छोटा रहता है, फिर उसको आप पानी देकर उसकी सेवा कर कर बढ़ाते हैं। जब वो बढ़ता है तो उसमें फल लगते हैं, और जब फल लगते हैं तो पहले उसमें कच्चे लगते हैं। आप उसका इंतजार करते हैं कि यह और बड़ा होगा, फिर उसके बाद पकेगा, तब हम इसको खाएंगे। आप इंतजार करते हो। परमेश्वर भी वैसे ही आपको उचित समय पर बढ़ाएगा, जैसे उस फल को परमेश्वर ने उचित समय पर बढ़ा दिया। वो आपका जब उसका समय हुआ तब वो पककर तैयार हुआ। परंतु यहां वचन में बोला गया परमेश्वर आपको उचित समय पर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। मेरे प्यारो, आप देखेंगे जकरिया को जीवन के, जकरिया का जीवन सेवा कर रहा है प्रभु का, और सेवा करते करते पति पत्नी दोनों बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। अब उनको कोई संतान होने का कोई भी चांस नहीं है। फिर भी वो परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। अब जब समय होता है तो स्वर्गदूत उससे कहते तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। सोचिए, वो निरंतर प्रार्थना कर रहा है अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, बच्चे के लिए, कि मुझे भी एक संतान हो जाए, मैं भी बाप कहलाऊं। तो परमेश्वर उचित समय पर उसे देते हैं। मेरे प्यारो, आप देखेंगे अब्राहम को भी इतना उम्र होने के बाद भी परमेश्वर वचन देते हैं, इंतजार करता है। 1 साल 2 साल नहीं, 24 साल इंतजार करता है, तब उसे पुत्र प्राप्ति होती है। उसके बीच में भी वो अपना दिमाग लगा देता है। तो देखिए, हाजरा के द्वारा इस्माइल आ जाता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर आपको उचित समय पर जो क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु जो है हमारे साथ है, उसने हमको चुना है, वो हमारी समस्याओं को जानता है। लिखा है कि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता को उसी पर डाल दो, यीशु मसीह के हाथ में सौंप दो। वो यीशु मसीह आपका ध्यान करते हैं। मेरे प्यारो, कलीसिया में देखोगे, कलीसिया में लोग आते हैं शुरुआत में तो उनको कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। धीरे धीरे रहते रहते उनको बहुत कुछ जानकारियां होता है। जैसे जैसे वो पुराना होते हैं, परमेश्वर एक एक आशीष देता रहता है। अब देखेंगे वही व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, शैतान को निकाल रहा है। प्रार्थना कर रहा है, लोग चंगे हो रहे हैं, गीत भजन उसको आ जा रहा है, वचन सुनाना आ जा रहा है। तो परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि जो आयत है यह आपके लिए प्रभु दिए है कि तुम चिंता में ना डूबो, चिंता में ना डूबो, बल्कि अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में सौंप दो, प्रभु को दे दो। क्योंकि प्रभु को आपकी जो भी जरूरत है वो प्रभु को ध्यान है। इस्राएली लोग लड़ाई लड़ते थे अपने मन से तो हार जाते थे, और जब परमेश्वर जाते थे तो परमेश्वर जय दिलाते थे। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहते हैं, प्रभु तू मेरे आज लड़ाई में नहीं गया, देख शत्रु कैसे मुझ पर जयवंत हो रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे, परमेश्वर का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यदि परमेश्वर ना रहे तो हमारा जीवन परेशानियों से घिर जाएगा, और शैतान निरंतर हमारी ताक में रहता है। पहले नहीं था इतना, अब ताक में है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अब ये सब स्वर्ग में जाने वाले हैं, तो हमें गिराने के लिए नाना प्रकार की समस्याओं से भरता रहता है, एक एक ठो परेशानियां डालता रहता है।
परंतु वचन कहता है कि सचेत रहो, सचेत रहो, प्रार्थना करते रहो और सचेत रहो, इस परीक्षा में तुम ना पड़ो। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु ने हमें जो चुने हैं तो वो पूरा भी कराएंगे। केवल इतना हो कि हम निरंतर जो हर एक संडे को कलीसिया में जाए और रोजाना घर पर प्रार्थना करते रहे और हमारा जो सांसारिक रीति है उसको हम त्याग दें। परमेश्वर के नियम को पूरी खराई के साथ, ईमानदारी के साथ हम चले। देखोगे अपने जीवन में आपका तो अच्छा हो गई, आपके बाद आपके बाल बच्चों का उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। हालेलुया। क्योंकि इस घड़ी आप दुख उठा रहे हो। जैसे दाऊद को देखेंगे, दाऊद परमेश्वर को जब गोलियत को मारता है और बहुत नाम हो जाता है, परमेश्वर अभिषेक हो जाता है उनका, तब शैतान पीछा कर लेता है। उसका शत्रु उन्हीं का ससुर। सोचिए, जिस जगह पर रह रहे हैं वहीं के लोग शत्रु, जिसका मदद कर रहे हैं वही शत्रु, देश देश के लोग शत्रु। सोचिए, प्राण बचाकर भागना पड़ रहा है। मेरे प्यारो, तो क्या वो हार गए? नहीं, हर पल वो परमेश्वर को पुकारते थे और परमेश्वर से पूछते थे। परमेश्वर हर बार वो रास्ता देते थे। पूछते थे कि क्या मैं लड़ाई करने जाऊं? क्या प्रभु वहां मैं जाऊंगा, जीतूंगा? प्रभु कहते हाँ जाओ। कहते थे नहीं जाओ तो नहीं जाते थे। प्रभु कहते जाओ तो वो जाते थे। मेरे प्यारो, कोई भी काम हो वो परमेश्वर को स्मरण करके। इसलिए नीति वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन पर यह परमेश्वर पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके तू अपने सारे कार्य करना, क्योंकि वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमें अपने दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि दिल लगाना है। प्रभु को स्मरण करो। आपके बीच में पास्टर हैं, अगुए हैं, उनसे पूछो, वो रास्ता बताएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से यदि आपको कुछ भी समझ में आया है तो विश्वास करें, प्रभु आपके साथ हैं। अपनी सारी चिंताओं परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। प्रभु आपको बढ़ाएंगे। यदि आप अपनी समस्या अपने से हल न करना चाहेंगे तो आप दौड़ने वाले ठहरेंगे, परेशानियां बनी रहेंगी। इसलिए अपना लिखा है कि प्रभु के हाथ में सौंपो। वो बलवंत हाथ के नीचे रहो, वो बलवंत हाथ आपको जय दिलाएगा। और चिंताओं को प्रभु के हाथ में सौंपो। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सराया आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने दयास ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर। आमीन।